हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक छोटी सी कहानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। आई होप आप सब लोग एंजॉय करेंगे। अगर आप सब लोगों ने एंजॉय करेंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार एक व्यक्ति था जो बहुत चलता जा रहा था। चलते चलते उसे सुबह से शाम हो गई, शाम से दोपहर हो गई, बस वह चलता ही जा रहा था। दोस्तों, उसको चलते हुए 2 दिन हो गए थे। 2 दिन से चलते चलते वो थक गया था और उसने सोचा कि मेरे को आराम करना चाहिए। आराम करने की जगह ही ढूंढ रहा था। इतने में एक उसको बड़ा सारा वृक्ष, बहुत बड़ा उसको वृक्ष दिख जाता है और उसको वो वृक्ष बहुत अच्छा लगता है। उसने सोचा मैं थक गया हूँ तो थोड़ी देर के लिए मैं आराम कर लेता हूँ। और वो जैसे ही उस वृक्ष के नीचे बैठा, शानदार गद्देदार घास उसके नीचे बिछी हुई थी। उसको वो जगह इतनी पसंद आई कि उसको बैठते ही वहाँ पर नींद आ गई। और जब वह नींद से जागा तो बहुत रिलैक्स, बहुत शांत वो फील कर रहा था, बहुत शांत फील कर रहा था। अब उसे भूख भी लगी थी। उठने के बाद उसे जब भूख लगी तो उसने सोचा कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। उसने ये सोचा ही था कि उसके सामने बहुत सारे व्यंजन आ गए, बहुत सारे। अब उसने देखा कि वाह, ये तो बहुत अच्छा है। उसने भर पेट खाना खाया और वो वहाँ पर फिर उसने सोचा कि अब मैंने खाना तो खा लिया, पर खाने के बाद मेरे को पानी भी मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। यह सोचकर उसने सोचा ही था कि उसके सामने बहुत तरीके के लिक्विड आ गए, जूसेस आ गए, पानी आ गया। उसने जूस पिया, पानी पिया, लिक्विड पिए। उसके बाद वो बिल्कुल शांत हो गया, शांत हो गया, तृप्त हो गया कि हाँ, अब मेरे पास में सारी चीज़ें हो गई। फिर उसे अचानक से वो सोचने लगा, अरे ये सब हो रहा है अचानक से, कहीं यहाँ पर कोई भूत तो नहीं। इतना उसने सोचा ही था कि उसके सामने भूत आकर खड़ा हो गया। भूतों को देखकर वो डर गया। उसने बचपन से ही भूतों की बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी। भूत आते हैं, मार देते हैं, कुछ भी करते हैं, बहुत बुरे भूत होते हैं। उसने यही सब सोचा। जब वह ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से भूत आ गया और भूत को देख के वो इतना डर गया कि फिर उसने सोचा, अगर ये भूत मुझे खा जाए तो। भूत ने वैसा ही किया, उसको भूत ने खा लिया। अब हुआ क्या इस कहानी में दोस्तों? दोस्तों, यह कहानी है, ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि वो स्वर्ग के कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष जिससे कुछ भी मांगोगे वो प्रकट हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी कल्प वृक्ष की है जो स्वर्ग में होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये कल्प वृक्ष हमारे भी पास है, हमारे ही दिमाग में है। ये कल्प वृक्ष हमारी सोच है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही सृष्टि हमको बदल कर दे देती है। हमारी ज़िंदगी को यह सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। वैसे तो दुनिया में कई सारे नियम काम करते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, सूर्य चंद्रमा का निकलना, हवा, पानी, धूप, सभी अपनी अपनी जगह काम करते हैं। बीज बोएंगे तो उसमें से पेड़ उगेगा ही उगेगा। अब डिपेंड करता है कि बीज किस चीज़ का बोया जाए। तो हमारी बीज जो है वो हमारी सोच है कि हम किस चीज़ को सोचते हैं। अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट से काम करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएंगे। कभी कभी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नेगेटिव भी आता है, पर हमें उसको देख के रुक नहीं जाना होता, हमको नेगेटिव नहीं होना होता। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, हम आत्मा है, हम एक एनर्जी है। तो हमको किसने बनाया? हमको भी किसी परमात्मा ने ही बनाया है। उसी ने ही बनाया है जो कि सृष्टि के रचयिता है। जब उसने हमको बनाया है तो हम कैसे गलत क्रिएशन हो सकते हैं? हम कैसे गलती हमारे लिए कैसे हो सकती है? हमसे गलती हो जाए ठीक है, पर क्या उससे गलती हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती ना दोस्तों। इसलिए सबसे पहले खुश हो जाएं।
बिल्कुल खुश हो जाएं। आगे आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जानकारी दूंगी, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि ये वर्क कैसे करता है, आप कैसे इस चीज़ पे आगे बढ़ सकते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कैसे कर सकते हैं। पर प्लीज़ दोस्तों, आज मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहती हूँ कि हमेशा खुश रह लीजिएगा। खुश नहीं रह सकते ना, प्रॉब्लम आ रही है ना, अभी के लिए आ रही है, कोई बात नहीं, आप स्माइल तो कर सकते हैं। आप ये तो देख सकते हैं कि मैं स्माइल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये तो आप सोच ही सकते हैं ना गाइस। अगर आप हमेशा स्माइल करते रहेंगे तो आपके पास में बहुत सारी चीज़ें स्माइली स्माइली आती जाएगी। और एक और बहुत यूनिक बात है जो ये है कि पूरी दुनिया में जितने भी जीव जंतु, जितने भी चीज़ें बनी हैं, उन सभी चीज़ों में सिर्फ एक इंसान ही ऐसा है जो स्माइल कर सकता है। तो ये सोचिए कितनी यूनिक चीज़ है हमारे पास में, और क्या हम ये भी नहीं कर सकते? सोचिए गाइस, प्लीज़ सोचिए। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए सेकंड थर्ड वीडियो लेकर आऊँगी और वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। ओके गाइस, बाय।